देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन होनर्ड विद द 2021 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस? तो ये जो है ना सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर परिपथ के साथ किस क्रम में जुड़ा हुआ होता है? जो एम्पियर मीटर होता है ना, वो सर्किट से जो कनेक्ट होता है वो सीरीज ऑर्डर में होता है, श्रेणी क्रम में। वहीं बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर होता है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, और एक होता है वाट मीटर जिसे हम शक्ति मीटर बोलते हैं। ये आपका समांतर और श्रेणी दोनों क्रम में जुड़ा हुआ होता है। आपसे पूछा है एम्पियर मीटर का, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वन द बैलन डी और अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इन 2021? तो ये जीता है फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लियोनेल मेसी ने 30 नवंबर 2021 को रिकॉर्ड 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी और जीता। उसने 2019 में बैलन डी और का आखिरी संस्करण जीता था। मेसी ने 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में हारने के बाद जुलाई 2021 में अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका खिताब दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों की जो श्रव्य सीमा है वो कितने अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को कहा जाता है? देखिए, वेव्स विद ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमंस आर कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। प्रश्रव्य तरंगें इसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल दिवस 2021 का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2021? तो ये जो है ना, ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का बेहतर भविष्य, ये 2021 बाल दिवस का थीम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, विश्व बाल दिवस हर वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इसी दिन 1959 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से विद्युत चालकता सबसे कम किसकी होगी? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी? तो ये होगा एल्यूमिनियम का। ऑप्शन के अनुसार एल्यूमिनियम का विद्युत चालकता सबसे कम होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन के हिसाब से, और वैसे अगर आपको बताऊं मैं, विद्युत चालकता जो सबसे अधिक होता है धातु में वो चांदी का होता है, उसके बाद होता है तांबा, फिर आता है सोना, और इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में किस राज्य ने देश के पुलिस बलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज़ secured द फर्स्ट पोजीशन अमंग द कंट्रीज पुलिस फोर्सेज इन ए सर्वे कंडक्टेड बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन? तो ये दोस्तों समाधान विकसित किया है तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण होता है? कुकिंग गैस एलपीजी इज ए मिक्सचर्स ऑफ, ये होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के टोक्यो में 16वें पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया टेक चंद ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? ये चारों ही जो है ना ये डाई इलेक्ट्रिक हैं, यानी कि अचालक हैं। इनमें से हमें बताना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
तो ये हो जाएगा बेकेलाइट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स अवार्ड वाज रिसेंटली रीनेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद? हाल ही में किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषकातन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच ऑर्गन इज कॉमनली अफेक्टेड बाय एफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमंस? तो इससे जो है ना हमारा लीवर जो होता है, जिसे हम यकृत बोलते हैं, लीवर वाला जो ऑर्गन होता है वो प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ प्रेयर सोसाइटी? प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन वन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों जो है ना आपको पता होगा आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, और स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता होगा दोस्तों जो की थी वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? इनमें से देखिए कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये तीनों ही हड़प्पा स्थल हैं। कपूरथला की बात करें तो ये आपका पंजाब का एक स्थल है, इसे पंजाब का पेरिस भी कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो ये है वुल्लर झील। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखिए यह कश्मीर घाटी में स्थित है, यह जम्मू और कश्मीर में बांदीपोरा जिले में स्थित है, इसे महापद्म सार के रूप में भी जाना जाता है। यह एशिया की दूसरे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? देखिए जो खट्टा दूध होता है ना इसमें लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है, तो लैक्टिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट बिटवीन, ये जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें छल से मोहम्मद गोरी जीत गया था। प्रथम युद्ध भी इनके बीच में हुआ था तराइन का 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जो है किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है? द ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट पुराण? फिश पुराणा जो है ना, मत्स्य पुराण, ये आपका सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? तो ये जो है ना स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये शिव भगवान को समर्पित है और तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। तंजावुर कावेरी नदी के डेल्टा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? ब्लड ग्रुप्स की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखिए वेना विश्वविद्यालय में कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि क्यों कुछ रक्त आधान सफल रहे जबकि अन्य घातक हो सकते हैं। लैंडस्टीनर ने अपने प्रत्येक स्टाफ की लाल कोशिकाओं और सीरम को मिलाकर ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है? अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले अमरकंटक वह स्थान है जहां से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। यह मेकाल पर्वतमाला से समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। नर्मदा नदी मुख्यतः मध्य भारत में बहती है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को
परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में अवस्थित किया था? तो ये दोस्तों किया था दिमित्री मेंडलीफ वैज्ञानिक ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले यह मेंडलीफ के आवर्ती नियम पर आधारित है, जिसमें कहा गया है तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होंगे। मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होंगे। तो दोनों आपको मालूम होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड द डिकेड किसने जीता? हु हैज़ वन द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड? ये जीता था पूर्व कप्तान भारत के एमएस धोनी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में युक्त पाचक एंजाइम लार युक्त एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? तो ये है साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? देखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो मक्के का है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद चीन और उसके बाद ब्राजील का स्थान आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2019-20 सीजन में मक्के का उत्पादन 346 मिलियन मीट्रिक टन आंका गया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय? मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। जो भी राइट आंसर है वो आपको